Hello, my next video on material receipt control। मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि वेयरहाउस में मटेरियल फ्लो कैसे होता है। ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल रिसिप्ट सबसे पहले जो ट्रक होता है वो यहाँ पे आता है और यहाँ से मटेरियल अनलोडिंग करते हैं और वेइंग करते हैं टू वेरीफाई कि जो हमने मंगाया है उतना वेट है कि नहीं मटेरियल का। देन नेक्स्ट इज दी मटेरियल डी डस्टिंग। डी डस्टिंग के बाद मटेरियल क्वारंटाइन में आता है, फिर मटेरियल की सैम्पलिंग करते हैं, फिर यहाँ हम स्टोर करके रखते हैं मटेरियल को। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द क्यूसी रिजल्ट्स, if it is approved material means I am talking about the API, excipients and all packaging material. This is the storage of the material, and if it is not accepted means rejected, then it will be here in the rejected area. And then it is the dispensing and dispense material store area. So if you see the flow, the material is coming here, then this step, this step, this step, this step, then from here it is coming going out. So एक तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। मटेरियल यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया। सो टिपिकली वेयरहाउस की डिज़ाइन ऐसे ही होती है। ऐसे क्यों होती है कि हम जिग जैग मूवमेंट को अवॉइड कर सकें और मटेरियल मिक्सअप को अवॉइड कर सकें कि मटेरियल आ भी रहा है वहीं से और मटेरियल जा भी रहा है। अब हम आपको फ्लो चार्ट बताते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है मटेरियल रिसिप्ट को लेकर। सो मटेरियल रिसिप्ट हुआ, फिर उसके बाद अनलोडिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई डैमेज है मटेरियल, इफ यस, तो देखते हैं क्या उसका इनर पैक भी डैमेज है। अगर इनर पैक भी डैमेज है तो उस कंटेनर को हम रिजेक्ट करते हैं। अगर नहीं है तो हम मटेरियल को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उस कंटेनर से हम सैंपल जरूर निकालते हैं जिनमें आउटर पैक डैमेज है। अगर डैमेज नहीं है हम बैच नंबर असाइन करते हैं और अंडर टेस्ट लेबल लगाते हैं और फिर मटेरियल को हम क्वारंटाइन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस फ्लो है मटेरियल रिसीव्ड से लेके क्वारंटाइन तक का है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं और जो हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं, इनके लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसको हम एसओपी बोलते हैं, और उन एसओपी पे उन सभी लोगों की ट्रेनिंग होना चाहिए जो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले कोई भी मटेरियल गेट पे आता है तो वहां पे एंट्री होती है। सिक्योरिटी पर्सनल्स गेट पे एंट्री करते हैं उस मटेरियल को और स्टैंप लगाते हैं कि यस ये मटेरियल आया है। तो मटेरियल की एंट्री और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके वेयरहाउस में हैंड ओवर करते हैं टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब वेयरहाउस में जब हैंड ओवर करते हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं। इनवॉइस है कि नहीं है, गेट में एंट्री किया है, जो मटेरियल का नाम है वो नाम बराबर है, क्वांटिटी अप्रूव्ड वेंडर से आया है कि नहीं आया है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है कि नहीं है। सो द वेयरहाउस हैज टू वेरीफाई ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट क्रिटिकली, और उस पर साइन भी करता है कि यस उसने वेरीफाई किया है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो वेंडर को बताता है कि बॉस ये डॉक्यूमेंट नहीं है एंड यू हैव टू प्रोवाइड। अगर मटेरियल में सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस नहीं है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो मटेरियल को अनलोड नहीं होना चाहिए। दिस इज अगेन जीएमपी। अगर कोई अनअप्रूव्ड सोर्स से मटेरियल आया है और वो जस्टिफाइबल नहीं है तो उस मटेरियल को भी रिसीव नहीं करना चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही मटेरियल को अनलोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए वेयरहाउस में, राइट। सो मटेरियल रिसीव्ड एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन अनलोडिंग एंड डी डस्टिंग। डी डस्टिंग जो होती है वो कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ड्राई वाइपिंग कर सकते हैं विद द क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ, या दूसरा वैक्यूम क्लीनर से हम क्लीन कर सकते हैं, या हमारे पास अगर आज की डेट में नए डी डस्टिंग टनल हैं जिसमें कि ब्रशेस लगे हुए होते हैं एंड देयर इज जेट एयर, जिससे कि क्या है कि वो डी डस्टिंग हो जाती है, डस्ट पूरी निकल जाते हैं कंटेनर के ऊपर से, एक वो भी तरीका है। ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे एसओपी में डिफाइन होनी चाहिए। और अनलोडिंग के टाइम पे, रिसीव के टाइम पे मटेरियल का सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ट्रक हैं उस ट्रक में कई सारे मटेरियल एक साथ आ गए हैं और उन मटेरियल को अनलोडिंग के टाइम पे सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ताकि वहाँ मिक्सअप नहीं होने चाहिए। और एक टाइप के मटेरियल को एक पैलेट पे रखना चाहिए। जो वैक्यूम क्लीनर हम यूज कर रहे हैं उस वैक्यूम क्लीनर को भी ऑपरेट करने की हमारी एसओपी होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये डी रस्टिंग जो है, जो ट्रेंड है ऑपरेटर, ये उन्हीं के द्वारा किए जाने चाहिए और उसके रिकॉर्ड भी होने चाहिए। ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हम इंश्योर कर सकें कि जो मटेरियल हमने ऑर्डर किया है वो राइट मटेरियल ही हमारे साइट पे रिसीव्ड हुआ है। उसके लिए ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट। अब आता है फिजिकल वेरिफिकेशन का। अब फिजिकल वेरिफिकेशन हर एक कंटेनर का करना जरूरी है। हर एक कंटेनर का वेट करना जरूरी है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका लेवल को वेरीफाई होना चाहिए हर एक कंटेनर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही टाइप के कंटेनर में दो अलग अलग मटेरियल भी हो सकते हैं, इसलिए एक एक कंटेनर का लेवल वेरीफाई करना जरूरी है कि जो मटेरियल हम रिसीव किए हैं ये वही मटेरियल है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट देखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि एक ही कंसाइनमेंट में एक ही मटेरियल में दो अलग अलग लॉट के मटेरियल आ गए हैं जिनमें की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट अलग अलग है, इसलिए ये वेरीफाई करना जरूरी है। किस कंडीशन में मटेरियल हमारा ट्रांसपोर्ट हुआ है, सपोज अगर 2 to 8 डिग्री लिखा हुआ है तो क्या 2 to 8 डिग्री में वो आया है कि नहीं आया है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ऐसा है तो उसके डेटा को हमें डाउनलोड करना है और हमको उसको वेरीफाई करना चाहिए कि ये 2 to 8 डिग्री में आया है और थ्रू आउट द ट्रांसपोर्टेशन पीरियड ये टेम्परेचर मेंटेन है। अगर कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लिखा हुआ है कंटेनर पे तो वो फॉलो हुई है कि नहीं हुई। ऑफ कोर्स अगर कोई डैमेज कंटेनर है तो उसको हमें आइसोलेट करना है, उसको चेक करना है। अगर सील किसी कंटेनर की ब्रोकन है, इट मीन्स इट इज डाउटफुल, दैट शुड बी आइसोलेटेड एंड सेग्रीगेटेड। सो ये सारे स्टेप्स हमें करने हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ईच कंटेनर एट द टाइम ऑफ मटेरियल रिसीव्ड। ये स्टेप होने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, असाइनिंग द इन हाउस आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इन हाउस बैच नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि बाहर से जितने भी मटेरियल आते हैं उनका अपना अलग अलग बैच नंबर होता है, तो हम उन बैच नंबर से ट्रेसिबिलिटी नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक यूनिफॉर्म बैच नंबर असाइन करते हैं या लॉट नंबर असाइन करते हैं जब भी कोई मटेरियल साइट पे रिसीव होता है, जिससे कि हम ट्रेस कर सकें उस मटेरियल को। राइट, ये मैनुअल भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन जब हम लेबल लगाते हैं उस पर तो उस लेवल पे वो दोनों इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि जो वेंडर ने जो बैच नंबर दिया है वो और इन हाउस बैच नंबर क्या है। तो कभी भी हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जो मटेरियल आया है उसका ये नंबर हमने असाइन किया है। ओके, नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन थ्रू मटेरियल रिसीव्ड चेक। ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक चेकलिस्ट का पार्ट होना चाहिए। जब ये चेकलिस्ट का पार्ट होगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी और वो चेकलिस्ट एसओपी के थ्रू होनी चाहिए। जब भी आप मटेरियल रिसीव करते हैं तो ये चेकलिस्ट से आप वेरीफाई करेंगे और ये चेकलिस्ट क्यूए द्वारा इशू होनी चाहिए। और इस चेकलिस्ट को जब आपका मटेरियल के जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट के साथ इंक्लोज होना चाहिए आफ्टर दिस साइनिंग एंड डेट। उस आदमी का साइन और डेट होना चाहिए जिन्होंने ये सारी चीजों को वेरीफाई किया है। सो मटेरियल रिसिप्ट में हमने देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर असाइनमेंट ऑफ इन हाउस आइडेंटिफिकेशन नंबर और डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट। ये सब हमें क्यों करना पड़ता है? ये सब हमें इसलिए करना पड़ता है कि मटेरियल रिसीप्ट के टाइम पे कोई मिक्सअप की पॉसिबिलिटी नहीं हो। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट स्टेप आता है मटेरियल क्वारंटाइन। तो रिसीव होने के पास बाद वेरिफिकेशन होने के बाद हम मटेरियल को क्वारंटाइन करते हैं। अब क्वारंटाइन क्यों करना पड़ता है? क्वारंटाइन का मतलब क्या है? क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि इसको अप्रूव्ड स्टॉक में मिक्स करने से पहले एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन हम तब तक रखते हैं मटेरियल को जब तक कि उसकी सैंपलिंग ना हो जाए, उसकी टेस्टिंग होकर उसका रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आता है ये अप्रूव्ड हो गया तो अप्रूव्ड स्टॉक के साथ हम रखते हैं, रिजल्ट आता है ये रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट के साथ रखते हैं। तो जब तक ये रिजल्ट नहीं आता तब तक हम उसको क्वारंटाइन या अंडर टेस्ट एरिया में स्टोर करके रखते हैं। अब क्वारंटाइन एरिया में हम जब हम रखते हैं कंटेनर को
तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए और हमें कैसे रखना है। सो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद हम मटेरियल को सेग्रीगेट करते हैं टू प्रिवेंट द मिक्सअप एंड एनी क्रॉस कंटामिनेशन। इस मटेरियल को हम डिजिग्नेटेड प्लेस पे रखते हैं। प्लेस हमारे आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्वारंटाइन एरिया में कहाँ पे हमको मटेरियल को रखना है, और ये ऑफ द फ्लोर होना चाहिए और चारों तरफ से सुटेबल प्लेस होना चाहिए जिससे कि हम उसका क्लीनिंग और इंस्पेक्शन कर सकें। जैसा कि हमने इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है क्वारंटाइन मटेरियल स्टोर। सो एक टाइप के मटेरियल एक टाइप के प्लेट पे रखे हुए हैं, दिस इज द सेम मटेरियल, एंड हियर आल्सो दिस इज द सेम टाइप ऑफ मटेरियल, दिस इज द सेम टाइप ऑफ मटेरियल। तो एक टाइप के मटेरियल, एक लॉट नंबर के मटेरियल एक पैलेट पे होने चाहिए, राइट। स्टेटस लेवल की अगर हम बात करें तो स्टेटस लेवल वो एक फिक्स लोकेशन पे लगाने चाहिए। जैसे आपका कंटेनर आ रहा है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप लेबल कहाँ लगाएंगे। दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आप एक जगह लगाते हैं तो आप जब भी वेरीफाई करने जाएंगे तो आपको पता होगा ये लेबल जो है ऊपर जो रिम है, रिम से इतना नीचे लगा है सारे जगह पे। तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा और मैं ये आपको बताऊंगा कि आप एक जगह फिक्स करके वहीं लगाइए, राइट। जो लेवल हम लगा रहे हैं वो कंट्रोल होना चाहिए जिससे कि उसका अनऑथराइज्ड यूज ना हो। या तो ये सिस्टम के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं या मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। और जितने भी लेबल हम निकालते हैं, यूज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, उन सभी का रिकॉर्ड होना चाहिए जिसको कि हम रिकंसिलेशन रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इस लेवल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हम अंडर टेस्ट लेबल निकालते हैं। मटेरियल का नाम, जो हमने कोड जनरेट किया है इंटरनल बैच नंबर, ये बैच नंबर एंड रिसीविंग नंबर, यहाँ पे हम वेंडर का बैच नंबर डाल सकते हैं। देन एक्सपायरी डेट, किसने रिसीव किया है, किसने साइन किया है। तो ये एक एग्जांपल है अंडर टेस्ट लेबल के कंटेंट के लिए। ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया मटेरियल क्वारंटाइन में, वो इसके लिए कि हम मटेरियल को प्रिवेंट कर सकें एनी डिग्रेडेशन से, एनी कंटामिनेशन से और एनी क्रॉस कंटामिनेशन से। सो मटेरियल रिसीप्ट इज इंपॉर्टेंट। एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड मटेरियल क्वारंटाइन। अब टोटल हमने क्या सीखा इस मॉड्यूल को, इस ट्रेनिंग के बाद? वेयरहाउस का लेआउट, कि मटेरियल अनलोड कहां से होगा और डिस्पेंस होने के बाद मटेरियल जाएगा कहां से, टू हैव ए यूनिफॉर्म फ्लो। डिफरेंट एरियाज कौन से होते हैं वेयरहाउस में, वो हमने बताया आपको। मटेरियल रिसीव के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, इंश्योर करनी है। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, क्वारंटाइन के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और ऑफ द फ्लोर स्टोर करके रखना है। और लेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट जिससे कि उसका मिसयूज नहीं होने चाहिए, राइट। इन सारी चीजों का एविडेंस होना चाहिए। वंस अगेन, इफ नो रिकॉर्ड मीन्स नॉट डन। धन्यवाद।